तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए हम लोग आज करेंट अफेयर करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का। देख सकते हैं आप लोग रोशन अन्ना सर का जो अभी करेंट अफेयर नया आया है, ठीक है, जो लगभग वार्षिकांक क्वेश्चन है, मतलब वार्षिकांक है, ठीक है। तो हम लोग वार्षिकांक पूरा नहीं करेंगे, हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। लगभग 500 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, बारी बारी से सभी क्वेश्चनों देखेंगे, ठीक है। देखिए जितना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सब एग्ज़ाम की, मतलब जो एग्ज़ाम जो अभी आने वाला एग्ज़ाम जितने भी हैं, अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी करंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, देख सकते हैं। आज हम लोग देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको सभी को कंप्लीट करेंगे हम लोग। जितने भी एग्जाम है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप दरोगा स्पेशली अच्छा है क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं कर शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालने सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF, तो जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेट नंबर पहला का पहला, ठीक है। सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चर्चित नगरी दार एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विद्रोह प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया, यह नगर कहाँ अवस्थित है। तो यह नगर कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में है। कहाँ, तंजानिया हो जाएगा। तो हमारा पहला का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन है तो स्पीड थोड़ा ही चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड नहीं चलेंगे, आपको याद भी होता रहेगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो का अगर पूरा याद करना है, ठीक है, 500 क्वेश्चन को आपको एक दो बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्य युग दिलमुन सभ्यता में संबंधित 4000 वर्ष पुरानी मंदिर खोजा गया है। तो कहाँ खोजा गया, तो राइट आंसर कुवैत में। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया, ठीक है। तो कुवैत में खोजा गया। कहाँ, कुवैत हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है। तो सौर गठबंधन का मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गलत मिलान करना, मतलब गलत कथन इसमें चयन करना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। गलत कथन मतलब सभी, मतलब ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। पहला कर, भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना है। सही बात है। ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कहे कि भारत का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त बना है, तो बालोद बना है और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है, मालदीव बना है। मतलब सौर गठबंधन, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का है, पूछेगा कि 181वां सदस्य कौन बना है, तो मालदीव बना है, ठीक है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड हो जाएगा। मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। तो इसका राइट आंसर हो जाए, मतलब भारत विश्व का एविएशन मार्केट कैमा है, तो राइट आंसर हो जाए तीसरा है। राइट आंसर तीसरा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि छठा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया। तो स्पाइस रूट पहल कहाँ शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में हो जाएगा, केरल। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो देश कौन बना है। गैर नाटो देश पूछ रहा है कौन हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। तो गैर नाटो देश कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां नंबर है, यूनेस्को
के महानिदेशक बने हैं, मतलब यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आप लोग जानते होंगे, तो राइट आंसर खालिद अल एनानी बने, ठीक है, यूनेस्को के महानिदेशक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन बना है? तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, केरल बना है, केरल। देखिए जितना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सभी इंपोर्टेंट एग्जाम के व्यू से हैं। आपका कोई भी जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा करंट पूछ रहा है, ठीक है, जिनका भी आगामी एग्जाम मतलब कि आगे डेट को होने वाला हो, आप लोग देख के जाइए, ठीक है, लगभग इससे क्वेश्चन बहुत सारा लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखिए, अगर आप लोग पिछला नहीं देखें, हम लोग स्पीडी का है ना, स्पीडी का भी करंट का वीडियो बनाया, टोटल 810 क्वेश्चन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टोटल 810 क्वेश्चन का, उसका वीडियो डाला हुआ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। टोटल एक ही वीडियो में पूरा क्लास है, ठीक है, लगभग 3 घंटे की क्लास है, ठीक है, और उसका पीडीएफ भी डाला हुआ है, ठीक है, इसका पीडीएफ भी डाला हुआ है। और हम लोग देखिए ज्ञान बिंदु का उसका जो बिहार स्पेशल होता है, बिहार मतलब बिहार जो करंट होता है, मतलब बिहार समान ज्ञान, उसका भी वीडियो डाला हुआ है एक ही वीडियो में, ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या करें देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, केरल हो जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दीपिका पादुकोण को, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार मतलब जो एबल पुरस्कार दिया जाता है तो किसे? मासाकी काशीवारा को दिया गया। एबल पुरस्कार किस में? मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए, मासाकी काशीवारा को दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा हो जाएगा, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सॉरी मतलब कि वाशिंगटन डीसी में जेनेवा है, ठीक है। चलते हैं, मतलब जेनेवा में ये मतलब शहर है, ठीक है, जेनेवा में आयोजित किया गया है, शहर एक प्रकार का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सौर वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर, राजस्थान में किया गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया? इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एडमिनिस्ट्रेटर संजू सैमसंग को, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अक्टूबर 2025 में NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे सुरक्षित शहर, मतलब कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में पूर्णतः सौर ऊर्जा से, मतलब कि पूरा सौर ऊर्जा संचालित रहेगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है सत्य को मिलान का चयन करना, मतलब सत्य मिलान करना और चयन, मतलब कि सत्य मिलान का चयन करना, ठीक है, मतलब कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कल भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है, सही बात है। और कटी बिहू महोत्सव असम में, ठीक है, ये भी सही है, मतलब कटी बिहू असम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया गया तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची कर रहा है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? तो किसको किया गया, शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यशस्वी जायसवाल को किया गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्नाटक बना, कर्नाटक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि
सत्य को मिलान का सूचकांक दिया हुआ है भारत का रैंक, ठीक है, इसको मिलान करना है, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का रैंक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारत का रैंक 30वां है, सही बात है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है भारत का रैंक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो 128वां है, सही बात है। ग्लोबल हंगर में 102वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां, ठीक है। तो आप लोग इसको याद देखिए, जो सतत कि जो रैंक वाला क्वेश्चन होता है सूचकांक वाला क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, कह रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुबई हो जाएगा, दुबई। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अभिनेता का किसे दिया गया, तो कार्तिक आर्यन हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, कार्तिक आर्यन के साथ कौन कौन है, तो अभिषेक बच्चन हो जाएंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, मिनी रत्न का दर्जा, मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के साथ हुआ, इंद्र का रहा है, ठीक है। इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, तो रुद्र हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया इंद्र अभ्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 500 क्वेश्चन हो तो हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो कितने प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना परसेंट बढ़ाया है, तो 3% हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाया जाएगा, तो सबसे बड़ा AI हब बनाया जाएगा कहाँ बताइए आप लोग, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गलत कथन चयन करना, ठीक है। गलत कथन जो इसमें चुनना है, तो जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, यही गलत हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ओपन AI एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया, सही बात है। चर्चित मंड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में विस्फोट हुआ, ये भी रखिए, अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा गलत कथन चुनना था, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, कि सत्य कथन इसमें चयन का कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला, कि कह रहा है चीन में सबसे ऊंचा पुल खोला गया, सही बात है, यही सही तो होगा, ठीक है। राइट आंसर 30 का राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय समिति पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी, कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय समिति के पहले ट्रांसजेंडर समिति कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 31 को कौन हो जाएगा बताइए आप लोग, तो अकई पद्मशाली हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा शांता रंगास्वामी हो जाएगा, शांता रंगास्वामी। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, तो हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कहाँ है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, तो कौन है, जबकि जो कह रहा है एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, तो कौन थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सुरेखा यादव हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन सुरेखा यादव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस, नीचे देख थोड़ा ऊपर कर लेते क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है कि हाल ही में किस देश में हुनुमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है, तो कहाँ किया गया, तो राइट आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जापान हो जाएगा, क्या जापान हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन की मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा बर्जिस देसाई हो जाएगा, बर्जिस देसाई द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा शब्बीर हसन को, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसको मिलान करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि टूर्नामेंट अब विजेता है, मतलब ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। कह रहा है जापान ओपन 2025, जापान ओपन 2025 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे, सही बात है। चाइना ओपन को पूछेगा तो जेनिक सिनर हो जाएंगे, ठीक है। और फार्मूला 1 USA ग्रैंड पिक्चर 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्स्टपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टपन। तो इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब डायरेक्ट है तो 1 2 3 4 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन की इच्छा मृत्यु को कानूनी वैध मतलब कानूनी द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो इच्छा मृत्यु को, ठीक है, तो उरुग्वे बना है। कौन हो जाएगा? उरुग्वे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस देश द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो किस देश में हो जाएगा? तो राइट आंसर पे चीन हो जाएगा। क्या? चीन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया? पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान है, कुनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कुनो होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक दिया हुआ, ठीक है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप लोग बताइए कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन नंबर है क्या करें देखिए। हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी में पीने के योग्य बनाया? कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा IISc बेंगलुरु हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्पल फेस्टिवल पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? पणजी, गोवा हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 46 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है? कह रहा है कि किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है किस राज्य में, बताइए आप लोग। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुनू में, ठीक है। हम लोग अभी देखें तो कुनू कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है IUCN का 90वां सदस्य कौन है? कह रहा है कि IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा तुवालू बना है, तुवालू। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हुरन रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान मिला है, मतलब शीर्ष स्थान में कौन है, किसे मिला है? तो मुकेश अंबानी को, ठीक है, हुरन द्वारा, ठीक है। यहाँ रिपोर्ट अलग संस्था द्वारा जारी किया, तो अब ये हुरन द्वारा मतलब रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान मिला, ठीक है। लेकिन अलग अलग मतलब बहुत सारा अलग अलग, ठीक है। तो याद रखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन क्या नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर मैत्री 2 हो जाएगा, मैत्री 2। तो हम लोग का पहला जो सेट था खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग चलते हैं दूसरा सेट, मतलब कि लगभग देखिए 10 सेट है, 500 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले सेट देखते हैं। दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए मतलब कि 10 सेट है तो मतलब 50-50 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 500 क्वेश्चन है, अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। 500 क्वेश्चन है। हाल ही में ICC ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो कह रहा है कि हाल ही में ICC ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बताइए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
UNICEF द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखिए। चलते हैं हम लोग फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है। कह रहा है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है, तो कहाँ की गई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऊपर असेंबली लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्या हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो बेमागल कोलार कर्नाटक में, ठीक है। तो बेमागल कोलार कर्नाटक में किया गया। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहले सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कनेक्टर ट्रेन सेवा शुरू किया है। कह रहा है भारत सरकार द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किया। तो कहाँ किया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली कोलकाता हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो थाईलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितना रहेगा। 2026 में कह रहा है विकास दर कितना रहेगा, तो कितना रहेगा 6.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत का विश्व में किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर 9वां हो जाएगा, 9वां। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2020 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा है। तो भारत का रैंक क्या रहा है ISSF में भारत का रैंक क्या रहा है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, प्रथम, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन की 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा है। तो कौन रहा है, तो इसका राइट आंसर मणिपुर है, मणिपुर हो जाएगा। तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल के चैंपियन कौन है, मणिपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अक्टूबर 2020 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया 22वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो कुआलालंपुर मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं फटाफट हम अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति सुरेखा विननम का संबंध है, कह रहे कि ज्योति सुरेखा विनम का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीरंदाजी हो जाएगा, तीरंदाजी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है। कह रहा है भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, तो राइट आंसर है स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया। भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो राइट आंसर बिश्केक किर्गिस्तान हो जाएगा, बिश्केक किर्गिस्तान। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2020 का जीता है। अंडर-20 का रहा, ठीक है। अंडर-20 फीफा विश्व कप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा, मोरक्को। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्गम उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि केंटर आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन बनी। कह रहा है कि केंटर आर मिलर से पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर सोनाली घोष हो जाएगा, सोनाली घोष। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है, बेस्तु वर्ष मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले 19 नंबर क्वेश्चन हमारा हाल ही में RBI द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन नेपाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त किया, कफाला सिस्टम का रहा है, ठीक है। तो किस देश ने समाप्त किया, तो राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सुल्तान जोहर कप 2020
कौन सा पदक अपने नाम किया है? कह रहा है कि भारत सुल्तान जोहर कप 2020 कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा रजत पदक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूरोपियन चेस क्लब 2020 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता है? कह रहे यूरोपीय चेस क्लब 2020 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा राइट आंसर है कौन सा बताइए आप लोग? तो स्वर्ण पदक। राइट आंसर ए ऑप्शन स्वर्ण पदक हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार एक कितने कपास क्रांति मिशन कर रहा है कि भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू किया है? तो कितने की? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? तो 600 करोड़ की। तो डी ऑप्शन हमारा 600 करोड़ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो किसको द्वारा लॉन्च किया जाएगा मल्टी सेंसर? तो इसका गैलेक्सी आई। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया? तो इसका राइट आंसर है औरंगाबाद का। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा अलेक्जेंडर स्मिथ हो जाएगा। अलेक्जेंडर स्मिथ। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारत के किस देश के साथ माइक्रोसूर व्यापार समझौते किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? तो ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा बैठक आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा थिम्पू हो जाएगा, थिम्पू। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 30 नंबर क्वेश्चन है कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखे को अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया? कर कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखे को अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बताइए? चीन हो जाएगा, चाइना। ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो कहाँ पहली उड़ान भरी है? तो नासिक हो जाएगा, नासिक। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 बनाने की पेशकश की है? कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 बनाने की पेशकश की है? तो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा रूस हो जाएगा, रूस। ए ऑप्शन रूस हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमला अयप्पा मंदिर का पूजा करने वाला देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? केरल में है। ठीक है। सबरीमला मंदिर केरल में स्थित। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। ठीक है। पूछिएगा सबरीमला मंदिर कहाँ है? तो केरल राज्य में। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। हाल ही में अमित शाह द्वारा महाजे घर योजना शुरू कहाँ किया गया? महाजे घर योजना कहाँ से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोवा हो जाएगा। कहाँ? गोवा में शुरू किया गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया हो जाएगा, कैलिफोर्निया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा, गोवा। तो सी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा। अगले क्वेश्चन देखें। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन की 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? तो राइट आंसर हमारा सहज समृद्ध और वीरप्पन को। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। तो शक्ति कहेगा तो श्रीलंका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है राज्य खनन
तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक पे 2020 में शीर्ष स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा एथलेटिक्स में कहना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितने पदक? 22 हो जाएंगे, 22, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 42वां क्वेश्चन हमारा है कि चर्चित नामचिक नामफू कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग 43वां क्वेश्चन हमारा है। 43वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। चर्चित थपतान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? करा कि चर्चित थपतान ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ईरान में हो जाएगा, ईरान, ठीक है। अक्टूबर 2020 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 45वें क्वेश्चन की नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर IIT भुवनेश्वर हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। IUCN प्रजाति उत्तर जीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले एशियाई अध्यक्ष पूछेंगे तो कौन बने? तो इसका राइट आंसर विवेक मेनन बने, विवेक मेनन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 47वां क्वेश्चन है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में मीराबाई चानू कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर रजत पदक हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया? धन्वंतरी से। तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी को, ठीक है। प्रो बनवारी लाल गौर को, वैध भावना प्रसर को, वैध नीलकंठन को, ठीक, मतलब सभी किया गया। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 49 नंबर क्वेश्चन की एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका राइट आंसर शरद कमल हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भुगतान या नियामक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हमारा राइट आंसर RBI हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। चलिए हम लोग तीसरा सेट देखते हैं। तीसरा सेट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा बताइए, ठीक, फटाफट बताइए आप लोग। कह रहे कि विदेशी व अप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 2025 को, 1 सितंबर 2025 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ किया गया? चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं। तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर टेकननपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। टेकननपुर मध्य प्रदेश। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2020 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? तो सेमीकॉन इंडिया 2020 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, ठीक है। तो कब किया गया? तो इसका राइट आंसर 2 से 4 सितंबर 2025 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 21वां युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2020 किनके मध्य किया गया? तो किनके मध्य किया गया? तो राइट आंसर भारत और USA हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा BO चिदम्बरम बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य सचिव कौन बने? बिहार के मुख्य सचिव बने कौन? प्रत्यन अमृत हो जाएंगे, प्रत्यन अमृत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जॉर्जियो अरमानी निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? कल कह रहा है कि हाल ही में जॉर्जियो अरमानी का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है?
तो इनका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो फैशन हो जाएगा, फैशन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो अनुपम खेर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 बिहार के किसे सम्मानित किया गया? बिहार में किसे सम्मानित किया गया पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमारी निधि को और दिलीप कुमार को। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 के संदर्भ में गलत का मिलान चयन करना, मतलब गलत कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पुरुष युगल में जो जेसलिन बरी व कैस्पर रूट, मतलब यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, पुरुष एकल में मतलब कि जो यूएस ओपन हुआ है, पुरुष एकल में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। महिला में आर्या सबलेंका हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, आप लोग बताइए पुरुष युगल में किसे मिला है? ठीक है, पुरुष युगल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री का नियुक्त किया गया? तो कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा तेरा कौन सा हो जाएगा? अल्बानिया हो जाएगा। कहाँ? अल्बानिया में किया गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट है गोलघाट असम हो जाएगा, गोलघाट असम में। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा 15वें बने, 15वें। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हॉकी एशिया कप 2020 के पुरुष व महिला वर्ग क्रमशः विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन हो जाएगा। ठीक है, हॉकी एशिया कप के मतलब कि हॉकी के एशिया कप के पुरुष महिला में कौन जीता है? तो ये पुरुष में जीता भारत और महिला में चीन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिए, विश्व ओजोन दिवस का मनाया था, जो विश्व ओजोन दिवस मनाया था, तो इसका आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर को, सितंबर 2020 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, बुरखानो फांसी हो जाएगा, माली हो जाएगा और नाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रोनो डिटेक्टर जिया गमिंग भूमिगत न्यूट्रोनो वेधशाला जूनो सक्रिय हो गया है, तो कहाँ हो गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चाइना हो जाएगा, चाइना। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया? तो किस देश द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया? तो चाइना हो जाएगा। ठीक है, चीन। ठीक है, चलिए अगले एक क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भनसोल गांव हो जाएगा, भनसोल गांव। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 38वां हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें, 23 नंबर क्वेश्चन की 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत का मिलान कहिए, मतलब गलत कथन का मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब कि 71वां में तो दीपिका पादुकोण को उनको नहीं देगा, अभिनेत्री कहेगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर देगा 21 सितंबर को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया? तो किसको घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर देगा अमेरिका को, मतलब अमेरिका घोषित किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया? तो किसे हिरासत में ले लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो राइट आंसर है सोनम बांचू के लिए गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कहाँ देश का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सितंबर 2020 में बिहार के किस वेटलैंड्स को रामसर में शामिल किया गया?
तो बिहार के किन बेटलन्स को शामिल किया गया रामसर में? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, बताइए आप लोग। तो इसका गोकुल जलाशय को, ठीक है, उदयपुर झील को। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 30 नंबर क्वेश्चन है कि अदोन्तय दिवस मनाया गया, अदोन्तय दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 25 सितंबर को हो जाएगा, 25 सितंबर को। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है धरागल गोवा हो जाएगा, धरागल गोवा में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 32 नंबर कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2020 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बताइए आप लोग, शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गलत मिलान करना सूचकांक देव और भारत का रैंक देव, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 115 हमारा सही बात है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा भारत का स्थान? 5वां है, सही बात है। नहीं, हुरन में 5वां नहीं है, हुरन ग्लोबल में भारत का स्थान 5वां नहीं है, ठीक है। तो हमारा गलत ही चुना था, भारत का स्थान 5वां है क्या हुरन ग्लोबल में? नहीं, ये गलती हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान 99, सही बात है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41 है, ठीक है। मतलब गलत कथन है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजगीर हो जाएगा, राजगीर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। तो इसका मतलब पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। तो किसने भाग लिया है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सा, बताइए आप लोग। तो INS कदमत हो जाएगा, INS कदमत। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2020 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? मैत्री कह रहा है, मैत्री किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा भारत और थाईलैंड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि गलत मिलान करके चयन करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। गलत मिलान मतलब गलत कोई नहीं, मतलब सब सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए द मदर मैरी कम्स टू मी किसका? अरुंधति रॉय का है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड डॉक्टर मनीषा बी रमेश का, ठीक है। मतलब दोनों सही है, ठीक है। और कह रहा है कि गलत सुनिए, गलत कोई भी नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में HCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर इसरो द्वारा, इसरो के साथ मिलकर किया, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसरो। अगला ऑप्शन है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया कहाँ, बताइए आप लोग। तो असम हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन असम। अगले क्वेश्चन देखें। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में सभी जिलों में कैदियों के लिए योग सुदर्शन क्रिया शुरू किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हमारा। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। तो किन्हें घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन हाल ही में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिली है। तो कहाँ मिली है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही।
करा कि हाल ही में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है, तो तमिलनाडु को। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 44 क्वेश्चन क्या करा है, हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10 हज़ार रुपये दिए गए। तो जो आप लोग जानते होंगे बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 45 नंबर क्वेश्चन कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो इसका राइट सविता भंडारी हो जाएगा। सी ऑप्शन सविता भंडारी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया। कह रहा है कि उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या बताइए आप लोग, तो इजराइल हो जाएगा। इजराइल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 47 नंबर क्या कह रहा है, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो डी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला, तो कहाँ खोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुबई हो जाएगा। दुबई राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्फी हो जाएगा। सुशीला कार्फी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो डॉक्टर तो पटना हो जाएगा। राइट आंसर पटना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सेशन पर। अगले सेट देखते हैं, हम लोग चौथा सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, चौथा सेट हम लोग का है, चौथा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को शेयर है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चौथा सेट का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या करा कि गलत कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन से चुनना है। ठीक है, कह रहा कि गलत कथन कौन सा हो जाएगा, गलत कथन चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है। सही बात है भाई। कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बनाया गया है। सही बात है। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान में रेमन मैक्सेस परीक्षा 2025 के लिए चयन किया गया। तो मतलब सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, गलत कोई भी नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए संरक्षण के लिए AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आदिवानी हो जाएगा। आदिवानी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में ICC द्वारा किस देश की क्रिकेटर इकाई की सदस्यता निलंबित किया है। तो किस क्रिकेट को इकाई के मतलब की सदस्यता को निलंबित किया है ICC द्वारा, तो इसका राइट आंसर अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन की हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना मंजूरी मिली है। करे कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबनसिरी हो जाएगा। सुबनसिरी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोरक्को हो जाएगा। मोरक्को, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन हमारे देखिए क्या कर रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन की सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ स्थापित की गई है, तो कहाँ शामिल किया गया अंद्रोथ का, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता, करा कि सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया, कोलकाता हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी है। रगासा मतलब कहाँ दस्तक दिया है, तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा, हांगकांग व फिलिस्पीन्स। ठीक है, तो मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 का विजेता रही है। फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 के विजेता कौन रही, वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर मरियम फतिमा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की चर्चित सिरा राओखुग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बताइए आप लोग? तो मणिपुर हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन मणिपुर। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 100 विकेट लेने वाले तो अक्षदीप सिंह हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 13 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? आयरन बीम का परीक्षण सफल किसने किया? तो इजराइल हो जाएगा। राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर की चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, क्विंटन डिकॉक। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो मेजबानी किस देश द्वारा किया जाए? तो अमेरिका हो जाएगा। डी ऑप्शन अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपए की मूल्य विशेष सिक्का जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये का। 100 हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन है। विश्व के पहले AI जनरेटेड मंत्री कौन बने? AI जनरेटेड मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डियरला हो जाएगा। डियरला। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नया नाम परिवर्तित कर अहिल्यानगर कर दिया गया? अहिल्यानगर किस रेलवे को? अहमदानगर का। ठीक है, अहमदनगर का बदलकर नाम किया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीस नंबर क्वेश्चन हमारा है हाल ही में PM मोदी द्वारा बैराबी सिरोंग नई रेल कहाँ उदाहरण किया है? तो कहाँ उदाहरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व आरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? स्पेस सिटी व आरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये ऑप्शन आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2020 में क्लासिकल शतरंज में डी कुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? क्लासिकल शतरंज में कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु क्रॉस बॉर्डर रेल परियोजना का घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो बरनाहाट पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सॉरी बरनाहाट नहीं हो जाएगा, मतलब कोकराझार असम हो जाएगा। गोकुल भूटान रेलवे लाइन परियोजना बरनाहाट पश्चिम बंगाल। ठीक है, सस्ते भूटान रेलवे लाइन। ठीक है, मतलब दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, मतलब दोनों सही। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया? तो फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो यूक्रेन हो जाएगा। राइट आंसर यूक्रेन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहाँ किया गया? तो सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किया गया कहाँ? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेलम ब्राज़ील हो जाएगा। बेलम ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2020 कहाँ पारित किया गया?
तो कहाँ पारित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुबई हो जाएगा, दुबई, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सितंबर 2024 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण 40 लोगों की मौत हो गई, तो कहाँ हुआ था। विजय मतलब जो एक्टर साउथ का है, मतलब कि जो रोड शो के दौरान मतलब कि 40 लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब किस कहाँ हुआ था यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कुरूर हो जाएगा, कुरूर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन का चयन करें। अग्नि प्राइम के बारे में कह रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं, ठीक है, बाकी सब सही, ठीक है। कह रहा है कि इसे DRDO द्वारा ओडिशा में चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह द्वितीय स्तरीय ठोस ईंधन संचालित करता है, ठीक है, तो दोनों सही है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा सही, मतलब कोई भी गलती नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया गया, तो किसके साथ समझौता किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनत दास हो जाएंगे, डॉक्टर कनत दास, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टीम में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है, तो कई बार जीता है भारतीय टीम ने एशिया कप, तो इसका राइट आंसर 9वीं बार हो जाएगा, 9वीं बार। फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि AI संचालित रोबोट व्योममित्र का विकासकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो इसरो हो जाएगी, इसरो, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चर्चित डिएगो गार्सिया अवस्थित कहाँ है बताइए आप लोग, तो हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सितंबर 2020 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार भिम्पा बंज थरी हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित व्यक्ति डिक्की वर्ड का निधन हो गया, इसका संबंध किससे है, डिक्की वर्ड का संबंध किससे है, तो क्रिकेट हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन क्रिकेट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओडिशा की चुकिट्टा जनजाति से PhD करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा झाइमिनी झंकार हो जाएगा, ठीक है, झाइमिनी झंकार, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। दिलीप ट्रॉफी 2020 का विजेता पूछ रहा है, तो दिलीप ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन बना है, सेंट्रल जोन बना है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर स्मृति मंधाना हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अयज्ञ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी फिल्म पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, इससे ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो कब आए थे ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 9 से 16 सितंबर 2025 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2020 में ओवरऑल में पहले स्थान पर रहा कौन है, ये पूछ रहा है, तो कौन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें। 47वां क्वेश्चन है। 5वें राष्ट्रभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 5वें राजभाषा सम्मेलन का पूछ रहा है, आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर, ये ऑप्शन सही है। सिंगापुर में आयोजित
पैसिफिक रिच अभ्यास 2020 में भारत की ओर से भाग लिया है। तो भारत की ओर से भाग किसने लिया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर INS निस्तार हो जाएगा, INS निस्तार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर कब बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर हो जाएगा। मेंटल हेल्थ एटलस 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? मेंटल हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर WHO हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सेट देखते हैं। अगला सेट हम लोग 5वां नंबर सेट है। ठीक है, 5वां नंबर सेट हम लोग का है। 5वां नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर सेट हमारा है और पहला क्वेश्चन। ठीक है, नहीं होता आइए 250 रह दे। ठीक है, आप लोग को मतलब कि इतना ही रहने दे 250। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे एक वीडियो आएगा मतलब कि इसको 250 आज रहने दे। ठीक है, मतलब कि थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको 250 रहने दे, 250 क्वेश्चन कल आ जाएगा। ठीक है, तो 5 सेट इसमें करा दिया जाएगा अभी, और जो 5 बच जाएगा कल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पांचवा सेट का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला राज्य कौन है? पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन केरल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त 2020 में SCO शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर तियांजिंग चाइना हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा जल खेल महोत्सव का आयोजन? तो श्रीनगर डल झील हो जाएगा, श्रीनगर डल झील। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में पहले अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो सर्जियो गौर हो जाएगा, सर्जियो गौर। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम परिवर्तन कर परशुरामपुरी किया गया? तो परशुरामपुरी किस शहर का नाम परिवर्तन किया गया? तो जलालाबाद का। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है। तो कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो भारत बना है, भारत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किससे किया गया? यही पूछ रहा है। तो किससे किया गया? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया बताइए आप लोग? तो BSF हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन का पहला मतलब 10 नंबर क्वेश्चन की अगस्त 2020 में भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्माण देश बनेगा। क्या में बना है ये पूछ रहा है। तो ऑटोमोबाइल पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मोल्दोवा बना, मोल्दोवा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। कहाँ? चेन्नई हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 14 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस विश्व के सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कोप का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन अगस्त 2020 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारगाहा पक्षी जनगणना आयोजित किया है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो सिएटल के स्पेस नीडल पर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 17 का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा रैमपेजे मिसाइल कहाँ से खरीदा जाएगा? रैमपेजे मिसाइल कहाँ से खरीदा जाएगा? तो इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। कहाँ? इजराइल हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरुआत की गई है? वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा, दुबई। तो डी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी भारत की आधिकारिक यात्रा आए हैं, कब आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। 18 से 19 अगस्त 2020 को आए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 में मानवतावादी दिवस कब मनाया जाएगा? 20 मानवतावादी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 19 अगस्त हो जाएगा, 19 अगस्त को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चर्चित जलाशय लेक कारोंग अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कहाँ अवस्थित है बताइए आप लोग? तो 22 का राइट आंसर लेबनान हो जाएगा, लेबनान में, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे देश की पहली हटाने योग्य सौर प्रणाली कहाँ स्थापित की जाएगी? मतलब कहाँ किया गया, यही पूछ रहा। तो कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में रूस द्वारा आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया कि वह वेनेरे डी मिशन माध्यम से शुक्र ग्रह की खोज 10 वर्ष तक करेगा। मतलब कब वर्ष, मतलब किस वर्ष तक करेगा, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24 का, क्या बताइए आप लोग? तो 2034 से 36 करेगा, 2034 से 36 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कि फिजी के पीएम सितिवेनी लिग्मा मादा रबाकू द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा कब किया? मतलब कैम किया था आधिकारिक, मतलब यात्रा कैम पे पहली बार आए हैं, ठीक है, पहली बार आए हैं भारत में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो मनाया गया है पूछ रहा है। तो कब मनाया गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 23 अगस्त को, ठीक है। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव कौन बने? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महानिदेशक किससे बनाया गया? महासचिव। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा राजीव प्रताप रूरी हो जाएगा, राजीव प्रताप रूरी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगस्त 2020 में IMF के कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा उर्जित पटेल हो जाएंगे, उर्जित पटेल। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नाइटिस्ट जज इन द वर्ल्ड के नाम से मशहूर चर्चित व्यक्ति जो हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो फ्रैंक कैप्रियो हो जाएगा, फ्रैंक कैप्रियो। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। स्लाइनेक्स 25 अभ्यास आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? स्लाइनेक्स आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस देश द्वारा सस्टेनेबल 1404 मिसाइल अभ्यास किया गया? तो किस देश द्वारा किया गया? तो राइट ईरान हो जाएगा, ईरान, बी ऑप्शन से हो जाएगा। समन्वय शक्ति अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? समन्वय शक्ति अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट है तीन कोसिया अभ्यास कहाँ? असम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसार विकास संस्था AIBD का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी AIBD की स्थापना कब हुआ? यही पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछा कि AIBD की स्थापना पूछ रहा है कब किया गया, मतलब कब हुआ था? 1997 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा लाल किले की की गई घोषणा सुदर्शन चक्र मिशन ध्येय क्या है? सुदर्शन चक्र मिशन का ध्येय पूछ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2035 तक महत्वपूर्ण असैन्य व रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि फिजी के पीएम सितिवेनी लिगामादा रबाकू की पहली आधिकारिक यात्रा तो कब आए थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? तो 24 से 26 अगस्त 2020 हो गया, ठीक है। पहला शतरंज स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? तो मैग्नस कार्लसन हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन।
तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चित ज्वालामुखी क्ल्यूचेव कस्वे ज्वालामुखी अवस्थित है। कह रहा है कि चर्चित ज्वालामुखी क्ल्यूचेव वसेक्यव ज्वालामुखी अवस्थित कहाँ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, तो इसका राइट है रूस में है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नाम को याद अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने? भारतीय पुरुष फुटबॉल की टीम का कोच पूछ रहा है। ठीक है, कोच का नाम पूछ रहा है पुरुष फुटबॉल का, तो खालिद जामिल बने, खालिद जामिल। तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान का 11वां के तहत 7600 बच्चों के शोषण होने से बचाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो बताइए आप लोग। तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, ये ऑप्शन से। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया? तो किसे किया गया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी को हो जाएगा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 41 नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगस्त 2025 में किस राज्य में नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया गया? नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 89 में पूछ रहे, तो एस रोहित कृष्णा हो जाएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगस्त 2020 में विश्व का सबसे बड़ा मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो आप लोग रियल मैड्रिड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्वेश्चन नंबर है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? दूसरा कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा सुंदरवन टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर अधिकतम कितना दिए जाने की घोषणा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 47 में क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में नारी अदालत कहाँ शुरू की गई? नारी अदालत कहाँ शुरू किया गया? तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो किसके यात्रा के दौरान? तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। बी ऑप्शन जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने? न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पिता नाम तो राजीव रंजन हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगस्त 2025 में किस बैंक द्वारा अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख ऋण देने की घोषणा की गई? तो किस मतलब, तो इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर SBI हो जाएगा, SBI। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो छठा सेट बच गया देख लीजिए, छठा नीचे है, छठा सेट है, हम लोग कल करेंगे। ठीक, कल करेंगे। आज 5 सेट रहने देता है। ठीक है, 5 गुने 50 लगभग 250 क्वेश्चन। ठीक है, 250 क्वेश्चन हम लोग कर लिए अभी। मतलब लंबा वीडियो बन जाता है, इसीलिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बना देते। ठीक है, तो आज 250 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में देख लेंगे। पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आएगा या पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 2 आएगा अभी, कल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। इसका PDF लेना चाहते हैं आप लोग अगर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।